दोस्तों, आज हम इतिहास की पहली साइकिलों के बारे में बात करने वाले हैं। आपने जरूर साइकिल देखी होगी और शायद आपने इसे चलाया भी होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये साइकिलें हमेशा ऐसी ही दिखती थीं? बिल्कुल नहीं। सबसे पहली साइकिलें पूरी तरह लकड़ी से बनी होती थीं और इनमें ना पैडल थे ना कोई चेन। इंसान जितना आसमान में उड़ने का सपना देखता था, उतना ही वह जमीन पर गुड़ने का सपना रखता था। इसी बीच इंसानों ने 2 पहिया साइकिलें बनाना शुरू किया। कई सालों तक लगातार कोशिशों और प्रयोगों के बाद ही इंसान सफल हुआ और ऐसी साइकिल बनाने में कामयाब हुआ जिसे चलाया जा सके। कभी पैडल नहीं थे, कभी आगे का पहिया इतना बड़ा कि इंसान से भी ऊंचा लगता था, और कभी डिजाइन इतना अजीब था कि यह साइकिल जैसा भी नहीं लगता था। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे इतिहास की पहली साइकिलों के बारे में और यह भी जानेंगे कि कैसे ये धीरे धीरे आज की आधुनिक साइकिल के रूप में विकसित हुई। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो आपके लिए फ्री है और इसी से हमें बहुत मदद मिलती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, लफ मशीन ड्राइसन। सन 1817 में जर्मनी के वैज्ञानिक कार्ल वॉन ड्राइस ने एक अनोखा यंत्र बनाया जिसे उस समय लॉफ मशीन या ड्राइसन कहा गया। यही दुनिया की पहली साइकिल मानी जाती है। इसका पूरा ढांचा लकड़ी का था, लेकिन इसके दोनों पहियों के बाहरी हिस्से पर लोहे की पट्टी चढ़ाई जाती थी ताकि जमीन पर रगड़ कम हो और यह आसानी से चल सके। इस साइकिल में पैडल और चैन नहीं थे। इसे चलाने के लिए इंसान को अपने पैरों से जमीन पर धक्का मारना पड़ता था, बिल्कुल वैसे जैसे कोई बच्चा खिलौना गाड़ी को धकेल कर आगे बढ़ाता है। इसका डिजाइन उस समय के हिसाब से अजीब और नया था। सामने की तरफ एक लंबा और टेढ़ा लकड़ी का हैंडल लगा होता था, जिसे पकड़कर सवार दिशा बदल सकता था। हैंडल सीधा नहीं था, बल्कि मुड़ा हुआ और असामान्य आकार का था। इसी कारण यह देखने में किसी खिलौने जैसा लगता था। वहीं साइकिल की छाती के ठीक सामने, यानी सामने वाले हिस्से में, एक तरह का उठा हुआ लकड़ी का टुकड़ा या गद्देदार हिस्सा बनाया गया था, जिस पर सवार टिककर थोड़ा सहारा ले सकता था। यह पूरी तरह आरामदायक नहीं था, लेकिन उस समय यह इंसान के शरीर को संतुलन बनाने और आगे झुककर चलाने में मदद करता था। लकड़ी का पूरा ढांचा भारी था। लोहे के सख्त पहिए उबड़ खाबड़ रास्तों पर बहुत झटके देते थे और लगातार पैरों से धक्का मारने की वजह से सवारी करने वाला जल्दी थक जाता था। इसी कारण यह व्यावहारिक रूप से बहुत सफल नहीं हो पाई। माना जाता है कि करीब 10 से 15 साल तक ही लोग इसे इधर उधर इस्तेमाल करते रहे और फिर धीरे धीरे यह गायब हो गई। इसके बावजूद लॉफ मशीन का महत्व कम नहीं है, क्योंकि यही वह पहला आविष्कार था जिसने यह साबित कर दिया कि इंसान 2 पहियों पर संतुलन बनाकर चल सकता है। आगे चलकर इसी डिजाइन को सुधारते हुए पैडल, चैन और आरामदायक ढांचा जोड़ा गया और आधुनिक साइकिल का रास्ता खुला। इस तरह 1817 की यह साधारण और भारी भरकम लॉफ मशीन भले ही आम लोगों के ज्यादा काम न आई हो, लेकिन इतिहास में इसे उस पहले कदम के रूप में हमेशा याद किया जाता है। अब आइए जानते हैं दूसरी साइकिल के बारे में, जिसे इससे थोड़ा बेहतर और उपयोगी बनाया गया था। नंबर 2, मैकमिलन पेडल बाइक। सन 1839 के आसपास स्कॉटलैंड के एक प्रतिभाशाली लोहार किर्कपैट्रिक मैकमिलन ने एक ऐसी साइकिल बनाई जिसे इतिहास में मैकमिलन पैडल बाइसिकल कहा गया। यह दुनिया की पहली साइकिल थी जिसमें इंसान को अपने पैरों से जमीन पर धक्का नहीं मारना पड़ता था, बल्कि इसमें पैडल जैसी व्यवस्था दी गई थी। यह पैडल सीधे पहियों पर नहीं लगे थे, बल्कि लोहे की छड़ों और रॉड के जरिए पीछे वाले बड़े पहिए से जुड़े होते थे। जब सवार अपने पैरों से इन छड़ों को आगे पीछे धकेलता तो यह पीछे वाले पहिए को घुमाता और साइकिल आगे बढ़ती। इस डिजाइन में सबसे बड़ा पहिया पीछे लगाया गया था, जबकि आगे का पहिया छोटा था। इसके पीछे कारण यह था कि पीछे वाले बड़े पहिए पर पूरा बल और गति डाली जाती थी और बड़ा पहिया होने से एक बार घुमाने पर यह ज्यादा दूरी तय कर लेता था। वहीं सामने का छोटा पहिया केवल दिशा बदलने का काम करता था और हैंडल की मदद से मोड़ा जा सकता था। इस तरह से यह साइकिल पिछले मॉडल लॉफ मशीन से कहीं ज्यादा विकसित हो गई थी। पूरे ढांचे को लकड़ी से बनाया गया था और पहियों के बाहरी हिस्से पर लोहे की पट्टी चढ़ाई जाती थी ताकि यह मजबूत बने और रास्तों पर चले। सीट लकड़ी की बनी रहती थी, जिस पर थोड़ी गद्दी डाली जाती थी, लेकिन लंबे समय तक बैठना आरामदायक नहीं था। फिर भी यह उस समय एक क्रांतिकारी प्रयोग था, क्योंकि अब इंसान को लगातार पैरों से जमीन पर धक्का नहीं मारना पड़ता था और साइकिल खुद पैरों की ताकत से चलने लगी थी। हालांकि यह डिजाइन भी पूरी तरह सफल नहीं हुआ। यह भारी थी, चलाने में कठिनाई होती थी और लोग इसे जल्दी नहीं सीख पाते थे। इसी कारण आम जनता तक यह बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो सकी। फिर भी यह साइकिल इतिहास का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव थी, जिसने आधुनिक साइकिल की नींव और मजबूत कर दी। इस तरह मैकमिलन पैडल बाइसिकल ने यह साबित किया
कि पैडल और बड़े पिछले पहिए के सहारे साइकिल को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरी साइकिल के बारे में, जिसे पहले से और भी बदला और बेहतर बनाया गया था। नंबर 3, मिशो वेलोसिपीड बोन शेकर। सन 1860 के दशक में फ्रांस के एक निर्माता पियरे मिक्सो और उनके बेटे अर्नेस्ट मिक्सो ने साइकिल के इतिहास में एक बड़ा बदलाव किया। उन्होंने पहली बार पैडल को सीधे सामने वाले पहिए से जोड़ दिया। इस नई साइकिल को वेलोसिपेड कहा गया, लेकिन लोग इसे मजाक में बोन शेकर यानी हड्डी हिला देने वाली साइकिल कहने लगे। इसका पूरा ढांचा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाया गया था। लकड़ी की जगह इसमें लोहे का ज्यादा इस्तेमाल हुआ। पहिए लकड़ी के रहते थे, लेकिन उनके ऊपर लोहे की परत चढ़ाई जाती थी। सामने का बड़ा पहिया पैडल से जुड़ा था और जब भी सवार पैडल मारता तो सीधे वही पहिया घूमता और साइकिल आगे बढ़ती। पीछे का पहिया छोटा था जो सिर्फ संतुलन बनाए रखता था। सामने का पहिया बड़ा इसलिए बनाया गया क्योंकि पैडल सीधे उसी से जुड़े थे। जितना बड़ा पहिया होगा, एक बार घूमने पर उतनी ज्यादा दूरी तय होगी। इस वजह से स्पीड थोड़ी बेहतर मिलती थी। हालांकि इस डिजाइन में बहुत सी कमियां भी थीं। लोहे के पहिए सड़कों पर बहुत झटके देते थे और बिना रबर के टायर होने की वजह से थोड़ी दूर चलने पर ही सवार की पूरी हड्डियां हिल जाती थीं। सीट भी लकड़ी या साधारण लोहे पर लगी रहती थी, जिस पर बैठना बेहद असुविधाजनक था। यही कारण था कि इसे बोन शेकर नाम दिया गया। इसके बावजूद यह मॉडल बहुत लोकप्रिय हुआ क्योंकि यह पहली बार आम लोगों के लिए बड़े पैमाने पर बनाया और बेचा गया। इस तरह मिक्सो की वेलोसिपेड ने साइकिल को एक नए स्तर तक पहुंचाया। भले ही यह आरामदायक न रही हो, लेकिन इसने दुनिया को यह दिखा दिया कि साइकिल अब सच में एक यातायात का साधन बन सकती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चौथी साइकिल के बारे में, जिसे और बदला गया और जिसका डिजाइन पहले से कहीं ज्यादा अलग दिखने वाला था। नंबर 4, पेनी फार्थिंग ऑर्डिनरी बाइक। सन 1870 के दशक में साइकिल का जो नया रूप सामने आया, उसने पूरे यूरोप और इंग्लैंड को हैरान कर दिया। इस अजीबोगरीब साइकिल को कहा गया पेनी फार्थिंग या ऑर्डिनरी बाइसिकल। इसका नाम भी बड़ा दिलचस्प है क्योंकि उस समय ब्रिटेन में प्रचलित 2 सिक्के, एक बहुत बड़ा पेनी और दूसरा बहुत छोटा फार्थिंग, जब साथ रखे जाते तो बिल्कुल वैसे ही दिखते जैसे इस साइकिल के पहिए। आगे का पहिया असाधारण रूप से बहुत बड़ा होता था, जबकि पीछे का पहिया बेहद छोटा। इस साइकिल में पैडल सीधे आगे वाले विशालकाय पहिए से जुड़े होते थे। बड़ा पहिया बनाने की वजह वही थी जो मिक्सो की वेलोसिपेड में थी। जितना बड़ा पहिया, उतनी ही ज्यादा दूरी एक बार घूमने पर तय होती। लेकिन इस बार आगे का पहिया इतना बड़ा कर दिया गया कि यह सवार की पूरी ऊंचाई से भी ज्यादा हो जाता था। पीछे का पहिया छोटा और हल्का रखा गया, जो सिर्फ संतुलन बनाए रखने का काम करता था। इसका ढांचा पूरा लोहे का था। सीट सामने वाले विशाल पहिए के बिल्कुल ऊपर लगाई जाती थी और सवार को चढ़ने के लिए भी अलग से सहारा लेना पड़ता था। यह डिजाइन जितना अनोखा था, उतना ही खतरनाक भी। ऊपर से गिरना आम बात थी, क्योंकि एक बार अगर सामने का पहिया अटक जाता या असंतुलन हो जाता तो सवार सीधा आगे की तरफ मुंह के बल गिरता। इसी कारण इसे चलाने के लिए बहुत अभ्यास और साहस चाहिए होता था। फिर भी उस समय की युवा पीढ़ी के बीच यह फैशन बन गया था और पेनी फार्थिंग को गर्व और रुतबे की निशानी माना जाने लगा। इस तरह पेनी फार्थिंग भले ही देखने में अनोखी और चलाने में जोखिम भरी थी, लेकिन इसने साइकिल के इतिहास में एक नया अध्याय खोला और यह दिखा दिया कि इंसान अब गति और रोमांच के लिए बड़े से बड़ा प्रयोग करने को तैयार है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 5वीं साइकिल के बारे में, जिसे बाद में और सुरक्षित तथा आधुनिक रूप दिया गया और जिसने आज की साइकिल की असली नींव रखी। नंबर 5, रोवर सेफ्टी बाइक। सन 1885 में इंग्लैंड के आविष्कारक जॉन केम्प स्टार्ले ने एक ऐसा क्रांतिकारी मॉडल बनाया जिसे इतिहास में रोवर सेफ्टी बाइक कहा गया। इसे सेफ्टी बाइसिकल इसलिए कहा गया क्योंकि यह पहले के सभी खतरनाक और असामान्य डिजाइन वाले मॉडल्स से पूरी तरह अलग थी और चलाने में सुरक्षित थी। इसका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव यह था कि इसमें पहली बार चेन ड्राइव का इस्तेमाल किया गया। अब पैडल से शक्ति सीधे पीछे वाले पहिए तक जाती थी, जिससे सवारी पहले से कहीं आसान, तेज और स्थिर हो गई। इस साइकिल का ढांचा मजबूत लेकिन हल्का बनाया गया था। दोनों पहिए बराबर आकार के थे, जिससे संतुलन आसान हो गया और गिरने का खतरा लगभग समाप्त हो गया। सामने और पीछे के पहियों के बीच की दूरी यानी व्हील बेस ठीक से तय की गई थी ताकि सवारी आरामदायक और स्थिर रहे। पीछे वाले पहिए पर अब शक्ति सीधे पैडल से जाती थी,
और इसके साथ ही पहली बार साइकिल ब्रेक का इस्तेमाल किया गया, जिससे अचानक रुकना और गति को नियंत्रित करना संभव हुआ। सीट को आरामदायक और संतुलन बनाए रखने वाला डिजाइन दिया गया था। सवार को सीट पर बैठते ही पूरा नियंत्रण और स्थिरता मिलती थी। इसके अलावा रबर के टायर लगाए गए थे जो सड़क के झटकों को कम करते थे और लंबे सफर में थकावट को घटाते थे। रोवर सेफ्टी बाइसिकल इतनी सफल और व्यावहारिक थी कि इसे केवल इंग्लैंड में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बेचा गया। अलग अलग रंग, डिजाइन और छोटे मोटे बदलाव के साथ इसे यूरोप और अमेरिका तक लोकप्रिय बनाया गया। यही साइकिल इतिहास में वह अंतिम और सफल मॉडल बन गई जिसे इंसान ने सोच समझकर बनाया, और यही डिजाइन आज की आधुनिक साइकिलों की नींव भी है। वास्तव में 1885 की रोवर सेफ्टी बाइसिकल ने यह दिखा दिया कि साइकिल केवल खेल या रोमांच का साधन नहीं रही, बल्कि व्यावहारिक, सुरक्षित और हर उम्र के इंसान के लिए उपयोगी परिवहन का एक साधन बन सकती है। यही वह साइकिल थी जिसकी वजह से दुनिया भर में साइकिलें अलग अलग डिजाइन में आज तक बनाई जा रही हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों, अगली बार आप फोन, बाइक, कार या प्लेन में से किस टॉपिक पर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए हम फिर मिलेंगे इसी तरह की और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय और धन्यवाद।